हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से 8 तक जो टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आज आया हूं। और हम जानते हैं कि जो हमारा क्लास 12th फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो दो भागों में डिवाइड है, एक भाग 1 एक भाग 2। तो आज हम बताएंगे आपको भाग 1 वाले में क्या क्या आपको पढ़ना है। आप कुछ मत पढ़िए, मगर आपको इतना जरूर पढ़ना है, इतना पढ़ के ही आपको बोर्ड परीक्षा में जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो देखते हैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 को हम पहले देखते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, कूलाम का नियम। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दे रहा हूँ। यह क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा वाला क्या है, गाउस के प्रमेय। जो गाउस का नियम है आपको उसको भी पढ़ लेना है, और गाउस के जो अनुप्रयोग हैं उसको भी मैं आगे बताता हूँ। अभी आपको सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है। मैं जितना बताऊँगा आपको इतना पढ़ के ही जाना है। आप कुछ पढ़िए मत पढ़िए, मगर इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भाग 1 क्लास 12 फिजिक्स में आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए देखते हैं आगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यह भी एक टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह डेरिवेशन है, आप लोग कहेंगे तो इसका भी डेरिवेशन मैं करा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक समान आवेश अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या है, एक समान आवेश अनंत समतल चादर पर निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यही गाउस का प्रमेय है, जो इसमें समतल चादर पर ज्ञात करना हो, अनंत लंबाई पर ज्ञात करना हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम आगे। पांचवा वाला देख रहे हैं हम लोग, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कोई गोला पृष्ठ है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। चैप्टर 1 में आपको बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 2। यहाँ पर देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, आप इसको हमारे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वैद्युत विभव ज्ञात करना। वैद्युत विभव ज्ञात करना वो भी किसमें, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में, जैसे हम निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे इसमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है अच्छी या निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप अगर दोनों पढ़ लेते हो तो और भी आप सबके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके बारे में आपको पढ़ के ही जाना है। यहाँ पर देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। आगे देखते हैं चौथा, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। आगे देखते हैं पांचवा क्या है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मैं आपको इतना टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को आपको पढ़कर ही जाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। जो 2 चैप्टर है इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अगला चैप्टर हम देखते हैं चैप्टर 3। यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में पहला कौन सा क्वेश्चन है, ओम के नियम। ओम का नियम आपको पढ़कर ही जाना है। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। ध्यान से आप इसको नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी एक एक टॉपिक आपको याद होगा। यहाँ पर देखिए वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं किरचॉफ का नियम। आप लोग पढ़ लिए होंगे किरचॉफ का नियम, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग होता क्या है, इससे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र, इस पर न्यूमेरिकल जो आता है सारा पढ़ के जाना है आपको अनुगमन वेग के बारे में। आगे देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में आपको पढ़ के जाना है। विभव मापी के बारे में। आगे देखते हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। जो अनुगमन वेग है और वैद्युत धारा में संबंध, जो इनके बीच का संबंध है उसको भी आपको पढ़ लेना है। इनके बीच का संबंध जो है एक डेरिवेशन है, मैं उसको भी करा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आप सरस्वती
सुपर क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे का पूरा नोट्स फ्री में आपको मिलेगा इस चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, 8वां क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अनुगमन वेग वीडी। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से। वीडी के बीच का संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध क्या है। ठीक, तो आगे देखते हैं 9वां वाला क्या है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इसका सूत्र क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको हर टॉपिक पे पढ़ लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। अब अगले चैप्टर की हम बात करें तो जो चौथा चैप्टर है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। पहला क्या है इसमें, लॉरेंज बल। पहला इसमें क्या है, लॉरेंज बल। अगला देखते हैं क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन, साइक्लो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। एम्पियर का परिपथीय नियम, अभी आपके पास बहुत समय है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, इसको आपको हर टॉपिक को तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं एम्पियर का परपथीय नियम हो गया। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं 5वां वाला क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल क्या का निर्धारण। जो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल का निर्धारण करना है। तो आगे देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में यह क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, या कहाँ, मतलब कि हर टॉपिक के बारे में आपको पढ़ के जाना है बस। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर क्या है, देखिए चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको पढ़ के जाना है क्या, जो द्विपात कोण है और नमन कोण, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बहुत कम मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पर बहुत छाँट छाँट करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत मेहनत के बाद यह वीडियो बनाई गई है, तो अगर इतना मेहनत हम आप सबके लिए कर सकते हैं तो आप एक क्लिक तो कर ही सकते हैं, जो एक क्लिक में लाइक और एक क्लिक में सब्सक्राइब, इसके लिए पैसा नहीं लगता है मेरे प्रीसिस। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करना। इतना ही बस आपको 5 चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं 6 चैप्टर में। यहाँ पर देखिए आगे 6वें चैप्टर में देखिए आगे पहला क्या है, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक। इन दोनों को आपको परिभाषा रट के जाना है, याद करके जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ करके। तो चलिए आगे देखते हैं भ्रवर धारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रवर धारा। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स व लेंज का नियम। जो चुंबकीय फ्लक्स है व लेंज का नियम, इन दोनों के बारे में आपको पढ़कर ही जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर, 7वें चैप्टर में क्या है। यहाँ पर देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, 7वें चैप्टर में पहला क्या है, यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा। जो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको पढ़ना है, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको पढ़कर जाना है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आप हमारे साथ साथ एक एक टॉपिक को लिखते जाइए ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद होता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इसका चित्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इन सारे बारे में आपको विस्तृत क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं चोक कुंडली क्या होती है। चोक कुंडली के बारे में आपको पढ़ना है। और 5वां जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, जो इसमें 5वां पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र का सिद्धांत पढ़ना है। और आगे देखते हैं LCR परिपथ।
एलसीआर के परिपथ के बारे में आपको पढ़ लेना है। 6वां क्या है, एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं 8वें चैप्टर। 8वें चैप्टर में बहुत ही कम टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए 8वें चैप्टर में मैं बात करूँगा, जो पहला है विस्थापन धारा। इस टॉपिक को आपको पढ़ कर जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2-3 टॉपिक हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय, जो मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है उसको भी पढ़ लेना है आपको। हो गया खत्म, 2 ही टॉपिक था इसमें माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इन सब टॉपिक को आप कहेंगे पढ़ाने के लिए तो मैं इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।